स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की संरचना। आज हम लोग इस विषय में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की संरचना। पूर्व के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोशिका का नाम किसने दिए, रॉबर्ट हुक साहब, और उसके बाद बहुत सारी जानकारी लिए। आज हम लोग मुख्य सेल के बारे में पढ़ेंगे, इसके संरचना के बारे में। चलिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं, किसी भी आकार का गोला बना लेते हैं, किसी भी आकार का, और परीक्षा में आपको 100% नंबर मिलेगा। यहां कुछ हम कर देते हैं, ठीक है। यहां हम बिंदा बिंदा लगा देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग ऐसा फिगर बना दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मुख्यतः यह हम लोग सबसे पहले जंतु कोशिका का यहां अध्ययन कर रहे हैं, संरचना का। मुख्यतः इसमें सेल को हम लोग संरचना बनाएंगे तो 3 भाग में बांटते हैं। एक में हो गया कोशिका झिल्ली, ध्यान से आप लोग सुनेंगे, कोशिका झिल्ली। कहीं पढ़ाते पढ़ाते यहां हम बता रहे हैं, आप लोगों को स्मरण हो जाएगा, फिर हम दोहरा देंगे। कोशिका झिल्ली। 2 में हो गया कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और 3 में केंद्रक, केंद्रक हो गया, ठीक है। ये जो है यह कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, और ये हो गया आपको केंद्रक, केंद्रक। मुख्यतः यह 3 भाग में हम लोग सेल को बांटे, 3 भाग में। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली यहां आ गए। मेरा यह कहना है कि विज्ञान, हम लोग अभी जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, रटने, कोई भी विज्ञान विषय है, रटने की बात नहीं है, समझने की बात है। अक्सर हमारे टीचर क्लास में बच्चों को रटा देते हैं, जो कि ज्यादा देर तक उसके मस्तिष्क में नहीं टिक पाता है। एक बात इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि परिभाषा, सेल क्या है, तो हम लोग कंसेप्ट लेते हैं कि किसी भी सजीव प्राणी के, किसी भी सजीव प्राणी के कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को क्षमा चाहते हैं, यहां से हम चालू करते हैं।
किसी भी सजीव प्राणी के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को सेल कोशिका कहते हैं। अक्सर बच्चे इसको रट लेते हैं कि किसी भी सजीव प्राणी के रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को सेल कहते हैं, लेकिन यहाँ डेवलप्ड बच्चे का माइंड साइंस में क्योंकि वह रट लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं, दो शब्द यहाँ है, संरचनात्मक और यहाँ है कार्यात्मक और यहाँ है इकाई, यूनिट, इकाई। तो यहाँ दो शब्द है, किसी भी सजीव प्राणी के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को सेल कहते हैं, यही बच्चे अटक जाते हैं। तो मेरा यह कहना है कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है क्या। अब सपोज किया जाए कोई भी सजीव प्राणी हम ले लेते हैं, चलिए हम ले लेते हैं मनुष्य। इसमें हो गया संरचनात्मक, यहां हो गया कार्यात्मक। संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को सेल कहते हैं। तो संरचना में और उसके कार्य करने में, अब संरचना है एक बच्चे फिर यहां सेल की मात्रा, ये है सेल, इसको अगर हम कर देंगे सेल, यह भी सेल, यह दोनों बॉडी सेल से बना हुआ है। इसका आकार ये 2 फीट और इसका आकार 4 फीट। तो स्वाभाविक है कि इसमें सेल ज्यादा होगा और इसमें सेल की संख्या कम होगा। तो संरचना यहां हुआ, फिर इसका एज, अगर हम इसका 1 वर्ष लेते हैं, 1 वर्ष, यह हो गया 2 वर्ष। तो 1 वर्ष में इसका लंबाई बढ़ा, चौड़ाई बढ़ा, शरीर का मोटापा बढ़ा, इसका मतलब सेल की संख्या इसमें ज्यादा हुआ, बढ़ा। तो यह जो है संरचना हो गया, यह सेल का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, संरचना, इसका आकार बढ़ा हुआ, आकार, शेप स्पष्ट हो गया। इस फिगर के माध्यम से हमारे बच्चे जान लेंगे कि संरचना क्या है। अक्सर बच्चे इसको सिर्फ रट लेते हैं, लेकिन संरचना का कंसेप्शन उसके दिमाग में नहीं रहता है। अब ये सेल स्वाभाविक है कि इससे ज्यादा सेल इसमें है, चूंकि इसका उम्र भी ज्यादा है, इस सजीव प्राणी का इससे 2 वर्ष है, इसका 1 वर्ष है, इसका लंबाई 2 फीट है, इसका 3 फीट है, तो संरचना बढ़ा। और इसी इकाई को, एक सेल हम ले लेते हैं, एक सेल, इसी को हम इकाई कहते हैं, इकाई, यूनिट। अब यहां आ जाते हैं कार्यात्मक इकाई। किसी भी सजीव प्राणी के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को सेल कहते हैं। संरचनात्मक हम समझ लिए कि डेवलप्ड हो रहा है, धीरे धीरे इसके ऑर्गेन में डेवलप हो रहा है, शरीर के विभिन्न भाग में डेवलप्ड हो रहा है, विकास हो रहा है, संरचना इसका बढ़ रहा है। इसी में कार्यात्मक, अगर यह बच्चे, 1 वर्ष के बच्चे 5 केजी वजन उठाएंगे
5 kg वजन उठाएंगे तो ये बच्चे 10 kg वजन उठाएंगे, 10 kg वजन उठाएंगे, 10 kg वजन उठाएंगे। तो यहां कार्य करने की क्षमता जो है इसका, किसी वजन को उठाने की क्षमता, दौड़ने की क्षमता इस बच्चे से इनका ज्यादा होगा। तो यहां संरचना जो है, कार्य करने की क्षमता जो है, यह हो गया इस बच्चे की कार्य करने की क्षमता, कार्यात्मक इकाई। चूंकि यहां सेल कम है, यहां ज्यादा है, तो कार्य करने की क्षमता इसका ज्यादा होगा इस बच्चे की अपेक्षा। और यहां संरचनात्मक इकाई, संरचना में यह ज्यादा है, चूंकि इसका उम्र ज्यादा हुआ है, धीरे धीरे सेल का बढ़ोतरी हुआ है, सेल ज्यादा हुआ है। तो यहां कंसेप्शन बच्चों को क्लियर हो गया कि किसी भी सजीव प्राणी के संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को सेल कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पुनः हम लोग जान लें कि किसी भी सजीव प्राणी के कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई को सेल कहते हैं। हम लोग समझ लिए हैं कि कार्य करने की क्षमता जो है, जैसे जैसे बच्चों का, किसी भी सजीव प्राणी के जो है उम्र में बढ़ोतरी होता है, उसका जो है संरचना का डेवलप्ड होता है, वह धीरे धीरे लंबा होता है, और उसी प्रकार उसका कार्य करने का क्षमता जो है पहले की अपेक्षा बढ़ने लगता है। इसीलिए किसी भी सजीव प्राणी के कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को सेल कहते हैं। क्लियर कंसेप्शन हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल हम इससे पहले शुरू किए थे, लेकिन वहां सेल की परिभाषा में जो है थोड़ा सा हम जरूरत समझे कि वहां हम कंसेप्ट ले लें। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल करते हैं। इसमें 5 या 10 नंबर रहता है, बच्चे को घबराना नहीं है। चलिए हम लोग एक शेप बना लिए, गोलाकार गोलाकार बना लिए, कहीं कुछ नहीं, गोला बना दिए, बीच में थोड़ा सा एक और छोटा गोला बना दिए, इसको हम लोग ऐसे बिंदा बिंदा मार दिए। परीक्षा कक्ष में अगर सेल का कंस्ट्रक्शन पूछ दिया कि जंतु सेल का चित्र बनावे, जंतु सेल का एक चित्र बनावे, ठीक है, हम यहां ले लिए, इसको ले लिए। मुख्यतः हम इसको 3 भाग में बांट दिए हैं। यहां हम इस सेल को, यहां जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, मुख्यतः इसको हम 3 भाग में लेते हैं। एकदम धीरे धीरे समझने का कोशिश हम लोग करें, क्योंकि पढ़ाई जो है वह आपस में आदान प्रदान की चीज है। कुछ बात ऐसी है जो कि हम नहीं जानते हैं, आप जानते हैं, कुछ ऐसी बात है जो कि हम जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। तो पढ़ाई हम लोग एक दोस्ताना तरीका से करें। और यहां मैं सरल तरीका से इसलिए बता रहा हूं कि कुछ बच्चे जो हैं क्लास में, बहुत बच्चे फास्ट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, और उनको अभिरुचि जो है विज्ञान में धीरे धीरे घटने लगती है। और घटने, अभिरुचि के घटने का कारण वह उसकी नासमझी, या वह बच्चे समझ नहीं पाते हैं। जबकि आईक्यू उस बच्चे का ठीक रहता है, लेकिन टीचर ठीक से नहीं समझाने के कारण, टीचर की बातों को ठीक से नहीं समझने के कारण उसमें एक कुंठित हो जाता है भावना, और वह धीरे धीरे क्लास से दूर होने लगते हैं। साइंस से उसका, विज्ञान से उसका उत्साह घट जाता है, जबकि कुछ नहीं है। एक सेल का हम चित्र यहां बना दिए, बिंदा बिंदा दे दिए, इसको 3 भाग में हम बांट देते हैं। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, झिल्ली, इसको यह बिंदा बिंदा जो है, यह नारियल तेल के समान कोशिका द्रव इसको कहते हैं। यह चिपचिपा होता है, नारियल तेल के समान चिपचिपा होता है, इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, आसान भाषा में हम लोग जान रहे हैं। अभी कहीं कोई ज्यादा जो है सो माथा या दिमाग लगाने की चीज नहीं है। यह हो गया नारियल तेल के समान चिपचिपा होता है। यहां हम लिख भी देते हैं, तेल के समान चिपचिपा। और यह केंद्रक,
चलिए मेरा सेल 3 भाग में आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर में क्या रहता है, साइटोप्लाज्म में क्या सब रहता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, इस सेल वॉल जो है सेल मेम्ब्रेन जो है इसका क्या कार्य है, कोशिका द्रव का क्या कार्य है, केंद्रक का क्या कार्य है, सभी के कार्य के बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे।